बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। बाल अश्लीलता पर विस्तृत फैसला कानूनी खामियों को दूर करता है और इस अपराध से निपटने के लिए उपचारात्मक ढांचा प्रदान करता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिली है। कोर्ट ने कहा कि निजी तौर पर देखना, संग्रहित करना और नाबालिगों से जुड़े यौन स्पष्ट सामग्री रखना सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो बाल यौन शोषण संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट अधिनियम के तहत अपराध हैं। शीर्ष अदालत के इस आदेश ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बाल अश्लीलता का केवल कब्जा या भंडारण करना कानून के तहत अपराध नहीं था। इसके अलावा अदालत ने इस मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया और इससे निपटने के लिए एक उपचारात्मक ढांचा प्रस्तुत किया। इस फैसले में न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं। पहला, अदालत ने कहा कि बाल अश्लीलता शब्द एक गलत नाम है और इसका स्थान बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEM) से लिया जाना चाहिए। ये बदलाव इस अपराध की गंभीरता को स्पष्ट करेगा और इसे बच्चों के खिलाफ हिंसा के रूप में पेश करेगा। बाल अश्लीलता के विपरीत, जो कभी-कभी वयस्कों के बीच सहमति से हो सकती है, नाबालिगों के मामले में ऐसा नहीं है। अदालत के अनुसार बाल यौन शोषण सबसे जघन्य अपराधों में से एक है और बाल अश्लीलता का अपराध उतना ही जघन्य है, अगर उससे भी अधिक नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे का शोषण एक प्रारंभिक दुर्व्यवहार के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि ये दुर्व्यवहार की घटनाओं को एक ऐसी श्रृंखला में बदल देता है जहां बच्चे की गरिमा और अधिकार का हर बार उस सामग्री को देखने या साझा करने पर लगातार उल्लंघन होता है। दूसरा, अदालत ने रचनात्मक कब्जा की बात की है, जिससे बिना शारीरिक कब्जे के बाल अश्लीलता को देखने जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपकरणों पर देखना को कानून के दायरे में लाया जा सके। अदालत ने कहा कि POCSO और एक्ट अधिनियम के कुछ हिस्सों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि तकनीक का दुरुपयोग करके अपराधी कानून के प्रावधानों को दरकिनार न कर सके। तीसरा, अदालत ने इस बात को स्वीकार किया कि केवल कानून को सख्त करना CSEM अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। आदेश में बच्चों के यौन शोषण को लेकर समाज की बेहतर समझ की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सकारात्मक यौन शिक्षा के माध्यम से इन अपराधों के बारे में बेहतर जागरूकता की बात कही गई है और हिंसा के शिकार बच्चों के प्रति दयालु दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया गया है। अब जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका पर है कि वे कोर्ट के विजन को लागू करें। समाज में व्यापक चर्चा और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना, स्वास्थ्य और यौन शिक्षा कार्यक्रम तैयार करना और POCSO के बारे में जागरूकता बढ़ाने से CSEM अपराधों के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सकता है। The onus is now on the legislature and executive to implement the court's vision. A larger conversation in society and administrative action, from appointing an expert panel to devise health and sex education programs to raising awareness about POCSO, should help raise the bar against CSEM crimes.